साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे तुम जितना डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएगा, और जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि मैं तो इसे सीख के रहूंगा, उस दिन ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा मार्क्स साइंस में ही आएगा। लोग ये सोचते हैं कि मुझे टॉपर बनने के लिए ये बुक करनी है, वो बुक करनी है, ये क्वेश्चंस लगाने हैं, वो डीपीपी लगानी है। रियलिटी ये है कि लोग इसी भेड़चाल में फंसे रह जाते हैं और एग्जाम्स सर पे आ जाते हैं। Hello everyone, my name is Nalin and I had scored 95% in my class 10th and 92.6% in my class 12 board exams. Point number 1, frame questions from paragraphs. हमने जो भी पैराग्राफ पढ़ा उससे क्वेश्चंस जनरेट करने हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हम एक चीज को अलग अलग तरीके से करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जनरेट हो जाती है क्योंकि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं रियल टाइम में। पॉइंट नंबर 2, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स। ये रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हें बनाने के लिए हमारा ब्रेन मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है, क्योंकि उसने इतने सारे कंटेंट को कुछ वर्ड्स में स्टोर करके रख दिया। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। सुना सुना लग रहा है? हाँ सही पकड़ा, निमोनिक्स। तो आते हैं इससे हम पॉइंट नंबर 3 पर, यूज निमोनिक्स वाइल स्टडिंग। इससे क्या होता है कि हम टफ कॉन्सेप्ट्स इजिली याद रख पाते हैं इन निमोनिक्स की मदद से। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, डायग्राम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे नेग्लेक्ट करते हैं और सोचते हैं एग्जाम जब पास आएगा तब इस पे ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 5, माइंड मैप्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजीली मेमोराइज करने में। पॉइंट नंबर 7, डोंट इग्नोर PYQs एंड प्रैक्टिस। PYQs की खूबसूरती ही यही होती है कि वो हर साल रिपीट होते हैं और 30 to 35% फ्री के मार्क्स देके जाते हैं। आई प्रेफर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज PYQs। पॉइंट नंबर 8, कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब जो बोर्ड का पैटर्न हो गया है वो थोड़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ हो गया है। वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, वहां पे उसके एप्लीकेशंस भी हमें पता होने चाहिए। जैसे कि अगर कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रैंसिडिटी, तो वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि पैकेज्ड फूड्स में कौन सी गैस भरी जाती है। हमें ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट तो पता है, रैंसिडिटी का पता है कि उसमें फूड डीके हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? फूड को सेव करने के लिए हमने पैकेज्ड फूड्स में नाइट्रोजन गैस डाली। तो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर कॉन्सेप्ट्स फोकस ऑन NCERT प्लस लेक्चर। लेक्चर तुम किसी का भी देख सकते हो, जिसको भी फॉलो करते हो, हर टीचर बढ़िया है। और कॉन्सेप्ट जब बुक से पढ़ना हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ NCERT को फॉलो करो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जब हम रेफरेंस बुक को पढ़ सकें। वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इट विल जस्ट किल योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।